की सबसे बड़ी खबर, भोपाल की सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकी फरार हो गए हैं। आतंकियों ने पहले जेल के प्रधान आरक्षक की हत्या कर दी, फिर चादर की रस्सी बनाई और दीवार फांदकर जेल से भाग निकले। आतंकियों के फरार होने के साथ ही भोपाल और दिल्ली दोनों ही जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। भागने वाले आतंकियों पर देशद्रोह के मामले चल रहे थे। जो आतंकी भागने में कामयाब हुए उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके नाम है अमजद, मोहम्मद सालिक, जाकिर हुसैन, शेख मुजीब, खालिद और अकील। मामले में 5 जेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार से मामले पर रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक अलर्ट है, क्योंकि सिमी के 8 खूंखार आतंकी जेल से फरार हो चुके हैं। चादर की रस्सी बनाई और जेल की दीवार फांदकर ये आतंकी भाग निकले। भागने वाले आतंकियों पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। ये इतने खूंखार आतंकी हैं कि इन्हें पेशी के लिए कोर्ट लेकर नहीं जाया जाता, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी जेल के अंदर से ही होती थी। 5-5 लाख का इनाम इनके सिर पर है। इनमें से कुछ आतंकी खंडवा जेल से 2013 में भाग निकले थे। आपको बता दें कि बिजनौर में भी इनमें से कुछ आतंकियों को रखा गया था। आतंकियों के 5 सहयोगी भी लखनऊ जेल में बंद हैं। जेल के प्रधान आरक्षक की हत्या की, फिर चादर की रस्सी बनाई और दीवार फांदकर जेल से भागने में कामयाब हुए। भागने से पहले जेल के गार्ड की भी इन्होंने हत्या की। भोपाल से दिल्ली तक अब अलर्ट जारी कर दिया गया है इन 8 खूंखार आतंकियों के भागने के बाद। जेल सुपरिटेंडेंट समेत 5 अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। डीजी क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। सीमे के 8 विचाराधीन बंदी जेल से भागे हैं और इस घटना को अंजाम देने में उनने एक प्रधान आरक्षक संतरी की नृशंस रूप से हत्या कर दी और एक को वहीं बांध के घायल करके भागे हैं। और स्थानीय पुलिस और पुलिस महानिदेशक को शासन को हमने अवगत करा दिया है और इस संबंध में 4 लोगों को निलंबित किया गया है, जिसमें जेल अधीक्षक हैं और इसके अलावा 3 अधिकारी और सुरक्षा में कहां खामी हुई है इसके लिए एडीजी जेल को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि उसकी जांच करके हमें बताएं कि क्या कार्रवाई है, क्या कार्रवाई करनी है। और दूसरी बात यह है कि जो बाकी के बंदी हैं उनकी सुरक्षा हमने बढ़ा दी है और अभी एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, उसमें भी हम शासन को अवगत कराएंगे कि हमें और क्या क्या साधनों की आवश्यकता है। जो फरार है उनके इनाम भी घोषित किया गया है, ये पुलिस महकमा करेगा। जो जेल महकमे से महकमे से किस तरह के हथियार का इस्तेमाल इनने लोकल मेड चाकू वगैरह से ही किया है ये चीज। हाँ, जो थाली या बिस्किट के है उसको इस्तेमाल किया है। भोपाल सेंट्रल जेल के डीजी को आप सुन रहे थे। अब आपको सुनाते हैं राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, सुबह लगभग 4:30-5 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के जो 8 आतंकवादी हैं वो फरार हुए। जैसी पुलिस को सूचना मिली है, हम लोगों को सूचना मिली है, तत्काल हमारे डीजी जेल और चीफ सेक्रेटरी सभी जेल पहुंचे हैं और हम लोगों ने सारे राज्य में अलर्ट जारी तत्काल किया। सभी एसपीज को तत्काल अलर्ट किया और पूरे स्टेट को हम लोगों ने सील किया हुआ है और कोशिश है कि इनको हम लोग जल्दी गिरफ्तार करें। कहीं न कहीं ये जेल प्रबंधन जो भोपाल का है उसकी लापरवाही से ये घटना हुई है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जेल के भोपाल जेल के सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और इसकी हम लोगों की अभी प्राथमिकता ये है कि इनको हम लोग शीघ्र पकड़ने में सफल।
और अब सीधे आपको दिखाते हैं भोपाल जेल से, जहां से ये 8 सिमी के आतंकी फरार हुए हैं। वहां से हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट, जिसमें सरस्वती बता रहे हैं कि किस तरह से जो जेल है वहां से ये फरार होने में कामयाब हुए, कैसे चादर की रस्सी बनाई और वहां से निकल गए। मध्य प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल सेंट्रल जेल मानी जाती हाईटेक जेल भी है, लेकिन यहां से पिछली रात 8 सिमी के आतंकी फरार हो चुके हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं केंद्रीय जेल है और जहां यही वो जगह है जहां से कि 8 आतंकी रात को एक सिपाही की धारदार हथियार से हत्या कर भाग गए हैं। और जो भागने के ये दीवार आप देख सकते हैं, ये 4 दीवारी है, लेकिन यहीं से आतंकी भागे और खासतौर से उन्होंने जो भागने के लिए जो सोने वाले चादर है उनका इस्तेमाल किया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बाद, हाई अलर्ट होने के बाद भी, और खासतौर से जो 8 आतंकियों में से 4 सिमी आतंकी जो है वो खंडवा से पहली बार भी भाग चुके थे, दूसरी बार भागने में सफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन विजय नायडू के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज, भोपाल। और इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने उनसे बातचीत की। मध्य प्रदेश में 8 आतंकवादी जेल से भाग गए। बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब हमारे साथ। सर, 8 आतंकवादी भाग गए हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि बिल्कुल सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, देश में दीपावली जो है वो सोल्जर्स के साथ मनाई जाए, और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। पहली बात तो यह है कि वे आतंकवादी थे या नहीं थे, ये एक अदालत तय करेगा। लेकिन हाँ, सिमी के एक्टिविस्ट थे, और ये भी एक संयोग है कि खंडवा जेल में से भी जो कैदी भागे थे वो भी सिमी के थे, और यहां से भागे हैं वो भी सिमी के थे। ये भी एक जांच का विषय है, और केंद्र सरकार को इस पर जांच करना चाहिए कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ही इन लोगों को भागने का अवसर तो नहीं दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, जेल जो होती है वो स्टेट की आती है। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में ही बहुत लचर है? कानून व्यवस्था ही नहीं है, हर चीज मध्य प्रदेश में लचर है। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। और ये जो जेल ब्रेक हुआ है, इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि 2 जेल ब्रेक हुए, खंडवा में और भोपाल में, और भागने वाले लोग सिमी के एक्टिविस्ट ही थे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन कमल के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सीधे भोपाल का रुख करते हैं, जहां से एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति, 8 खूंखार आतंकी, एक ऐसी जेल जो कि सुरक्षित मानी जाती है, जो हाईटेक मानी जाती है, वहां से आसानी से फरार कैसे हो जाते हैं? बड़ा सवाल यही है तानिया कि आखिर ये आसानी से फरार कैसे हो गए, क्योंकि इससे पहले भी ये जेल तोड़कर भागे थे। फिर जब इनको पकड़ा गया तो ये बोला गया कि भोपाल सेंट्रल जेल ज्यादा सुरक्षित है, इनको यहीं रखा जाए। और दूसरी बड़ी बात है, ये वही सिमी के एक्टिविस्ट है जिन्होंने पिछले साल कोर्ट में पेशी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और मुर्दाबाद और तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उसके बाद से इनकी पेशियों को बंद कर दिया गया था। और जिस समय जब जो दूसरी पेशियां चल रही थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशियां चल रही थी, उसमें भी इन्होंने जजेस के साथ जो है दुर्व्यवहार किया था। और कहीं न कहीं ये बात लगातार आ रही थी कि ये इतने कुख्यात आतंकवादी हैं कि कभी भी जेल तोड़कर भाग सकते हैं। बावजूद इसके जेल प्रशासन, पुलिस के खुफिया तंत्र, कोई भी अलर्ट नहीं था और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। तान्या, बिल्कुल। अभी हालांकि पुलिस का ये कहना बनता है कि उन्होंने टीमें लगा दी हैं। बिल्कुल, 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि 8 खूंखार आतंकी हैं जो अब खुले में घूम रहे हैं, और इसके बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। दीप्ति, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक